हुंकार बच्चों की समझिए, ललकार समझिए, इसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ अब राहुल गांधी है। बच्चों को अब जॉब देने की क्षमता आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं। 2014 के बाद से मोदी साहब एक बार भी नौकरी और रोजगार की बात नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी आज उनको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि क्यों ये सिस्टम में उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस देश का नेता राहुल गांधी जैसा कोई पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली, और हम इनसे बात करेंगे। छात्रों का मजमा लगा हुआ है। एक वक्त था भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर आरोप लगाया करती थी कि वो छात्र विरोधी बातें करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो छात्र मौजूद हैं वो कोई और कहानी बयां कर रहे हैं। क्या कुछ है? देखिए, छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाया गया, छात्रों के ऊपर AK-47 चलाया गया, छात्रों के ऊपर लाठियां और डंडे बरसाए गए, छात्रों के ऊपर कीलें लगी हुई लाठियां बरसाई गई। हमने देखा है कि इन्होंने वायदे करने के बाद भी छात्रों के ऊपर FIR किए हैं। और आप समझिए कि छात्रों का सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। छात्रों का भरोसा अब सरकार के ऊपर नहीं है। और नरेंद्र मोदी साहब को समझ जाना चाहिए कि 150 बार पेपर लीक होने के बाद अब इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं, नैतिक अधिकार नहीं रहता है। लोगों को अब, बच्चों को अब जॉब देने की क्षमता आज के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हमें सरकार से यही मांग है कि यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, MSME को बढ़ाया जाए और छात्रों को रोजगार देने की बात करी जाए, जो ये नरेंद्र मोदी साहब किया करते थे। 2014 में 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं। 2014 के बाद से मोदी साहब एक बार भी नौकरी और रोजगार की बात नहीं कर पाए हैं। लगातार सदन में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को बुलाने की बात चल रही है। छात्र कह रहा है हमारे सवाल है, कम से कम नेता प्रतिपक्ष जो सवाल कर रहे हैं आप उसका सुनिए। छात्रों के सवाल है वो उनका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, वो आ तक नहीं रहे हैं। देखिए, जब सरकार से बच्चों को जवाब नहीं मिलता तो बच्चे जवाब लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी आज उनको पूरी तरीके से बता रहे हैं कि क्यों ये सिस्टम में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों सत्ता का जो खेल चल रहा है। 10,000 करोड़ रुपए की एक पार्टी बन चुकी है। जिस तरीके से सत्ता को मोदी साहब हथिया कर बैठे हुए हैं, अब ये उसका जवाब है, ये प्रतिकार है बच्चों का, छात्रों का और नवयुवकों का कि ये सरकार अब रोजगार देने में असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद RSS और ABVP जैसे संगठनों के दम पर चुनाव लड़ रही है, चुनाव जीत रही है, चीजें मॉडिफाई कर देती है, वो आरोप लगाती है राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए एक बड़ा बैकफॉल है। लेकिन आज यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ, ये नजारा तो कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए, ये आवाज समझिए, ये हुंकार बच्चों की समझिए, ललकार समझिए, इसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ अब राहुल गांधी है। 2024 से संसद में पहली बार छात्रों की बात को संसदन के पटल पर रखने वाले राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने बार बार बच्चों को समझाया है कि किस तरीके से उनके साथ इस समय अन्याय हो रहा है और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में एक मोहरे की तरह से काम कर रही है। और जिस तरीके से MSME का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है और जिस तरीके से सरकार लोगों को रोजगार देने में असमर्थ है, आने वाला समय बताएगा कि इस देश का नेता राहुल गांधी जैसा कोई पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रवक्ता डॉक्टर अमित, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो छात्रों की बात है और छात्र जो है अब वो उनके साथ है और वो दिन दूर नहीं जब सत्ता में परिवर्तन दिखेगा और राहुल गांधी उस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे।